अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और आउटडोर एडिशंस है उसका सिलसिला जारी है और वादे के मुताबिक हम आपके साथ मौजूद हैं और आउटडोर जो एडिशन है उसकी जो खसूसियत और उसके जो फ़वाइद हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। खेलों की एक्टिविटीज़, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंस, और हर शो में इसके ऊपर मैं ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम बाहर अपने बच्चों को निकालेंगे, ग्राउंड्स में निकालेंगे, खुद निकलेंगे, हेल्थी एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम फिज़िकली भी हेल्दी रहेंगे और हम मेंटली भी हेल्दी रहेंगे क्योंकि ये कनेक्शन है आपस में, इस कनेक्शन को हमें जोड़े रखना है। तो ये एक्टिविटीज़ इसलिए जारी हैं कि अब हम यहाँ पर शो कर रहे हैं ताकि आप लोगों के अंदर भी इस चीज़ की एक अवेयरनेस आए और हम लोग ये मोबाइल गेम्स और इंडोर गेम्स से बाहर निकलें और खुली फ़ज़ा में खेलें, ख़ुद को सेहतमंद बनाएं, अपने जहन को सेहतमंद बनाएं और अपनी फैमिलीज़ को एक हेल्दी लाइफ हम लोग दे सकें, लाइफस्टाइल दे सकें। तो इसी सिलसिले में हमें बहुत सारे लोग जब हम बाहर निकले हैं तो मिले हैं, जो कि लोग खुद भी बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हैं, अपने फैमिलीज़ को भी खिला रहे हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस उन पेरेंट्स से जब पूछेंगे कि क्या वजह कि उन्होंने ये स्टेप लिया, अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजा, तो हम आज उन फैमिली से बात करेंगे जो फैमिलीज़ जिन्होंने ये काम किया, बाहर निकले खेलने के लिए, अपने बच्चों को बाहर उन्होंने भेजा कि आप लोग बाहर जाकर खेलें, और क्या उन्होंने सोचा और बाकी उनकी ये सोच मुख्तलिफ क्यों रही बाकी लोगों से, इस पर हम उनसे बात करेंगे। फैमिली से हमारे साथ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम तलहा है और आई फ्लाई इन PI एज अ पायलट। ज़बरदस्त। और मेरा जब सुना कि जी यहाँ पे गनी इंस्टीट्यूट वालों ने, क्योंकि इनका बड़ा वैसे भी एक बड़ा नाम है इनका, और जब मैंने सुना कि ये अपना यहाँ पे खोल रहे हैं तो मैंने अपने बेटे को जो है ही इज़ ओनली 6 year old, तो मैंने कहा कि इसको क्रिकेट खिलाते हैं ताकि ये जो टैब्स और मोबाइल्स हैं ना उनसे ये बच्चे निकल सकें। और फॉर्चुनेटली जब मैं इधर आया तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं जो सारा टेक ओवर किया हुआ, जिन्होंने कन्ना साहब हैं, उन्होंने अमेजिंग एटमॉस्फेयर दी है। जो सबसे अच्छी बात है, बच्चे आते हैं, ही इज़ कंफर्टेबल हियर, कभी उसने ये नहीं कहा कि शिकायत नहीं की। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं सर, आजे आप भी। डॉक्टर साहब ने जो है बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बच्चे बड़े फ्रेंडली हैं, और जो कोचेज़ हैं स्पेशली क्रिकेट में, मेरा बेटे अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जो प्रोफेशनलिज्म भी एक चीज़ होती है, और जो कोचेज़ ने बड़ा अच्छा क्रिकेट, चाहे वो फील्डिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और बच्चे एंजॉय करते हैं। मेरा बेटा बस अब 4 बजते हैं तो वो कहता है बस मुझे आप उधर छोड़ आए आप, और वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, अभी भी देख रहे हैं साथ में बैट से ना वो स्ट्रोक्स भी खेल रहा है, तो ही रियली एंजॉयज हियर, और बहुत ही अच्छा इनका इसके बाद जो है। टैब और मोबाइल की जिद तो नहीं करता? नहीं, अब नहीं, अब खत्म हो गया। हाँ, अब सिर्फ ये है कि मेरे घर को भी क्रिकेट ग्राउंड बना दिया, हर जगह बैटिंग और बॉलिंग हो रही है। ये देखिए, ये है वो चेंज और ये है वो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। और माशाल्लाह, क्या नाम है आपके बेटे का? Your good name? आरिस, आप बैट्समैन हैं या बॉलर? बैटर हैं या बॉलर? बॉलर। आज आपने बॉलिंग की? हाँ। कैसी बॉलिंग की? ठीक। आपने बाउंसर्स करवाए, यॉर्कर्स करवाए, क्या किया आपने? मैंने कोई के मुंह पर मारा है बॉल। अरे वो तो बाउंसर हो गया कि यॉर्कर हो गया जो मुंह पे लगता है? बाउंसर। अच्छा ठीक है, आपको पता है। यॉर्कर भी किया, कोशिश किया आपने? हाँ, यॉर्कर पर वो लेग पर लगी है। 3 to 4 दफा लेग पर लगी है। अच्छा, और आपने कितने ओवर किए आज? 6 ओवर। 6 ओवर्स किया आपने, थके तो नहीं? नहीं। आपको मजा आता है बाहर आके खेलने का? हाँ। अच्छा, इधर जब आपने बाहर आके खेला पहले थकते थे या थकते तो नहीं हो आप? नहीं। ठीक है, अब आप एंजॉय करते हो ना इसको? हाँ। अच्छा। Who's your favorite coach? Sir Salman. And your favorite player? Who's your favorite player? My favorite player definitely goes to Ryan. रेयान। अच्छा, ये रेयान तो आपकी कलीग जो साथ आपके खेल रहे हैं वो है ना, आपके टीममेट्स हैं? ओके, रेयान क्या करता है? बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है? Approximately always bowling. ओके, ज़्यादा बॉलिंग करता है वो, इट मीन्स ही इज बॉलिंग ऑलराउंडर। ओके, आपका पाकिस्तान में कौन सा फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में? बाबर आजम। और बॉलिंग में बॉलिंग करते हैं आप तो? मोहम्मद आसिफ। यस, आसिफ इज लेजेंड बॉलर। और बड़ा अच्छा लगा जी सर आपके साथ बात करके, और आपने बड़ा अच्छा किया, ये बड़ा अच्छा डिसीजन कि आपने बाहर निकले और वो टैब्स और मोबाइल की लाइफ से अपने बच्चों को बाहर निकाला। आपको पेरेंट्स को, बाकी पेरेंट्स को कोई सजेशन देना चाहिए? वंस अगेन जी, ये इट्स एन ट्रेमेंडस एटमॉस्फेयर है, और स्पेशली कन्ना साहब ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू कीप दैट एटमॉस्फेयर।
और सबसे बड़ी बात है बच्चों ने जो है अब बिल्कुल वो टैब शैब से निकल के एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग हेल्दी, जो उनके लिए भी अच्छा है। और आई होप के आगे चल के देखने वालों को बता दें, देखने वाले जो जितने भी लोग भी इस वक्त CNN को देख रहे हैं उनको ये बता दें कि बच्चे की एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि एक कंसेप्ट है पेरेंट्स डरते हैं कि अगर खेल की तरफ लेके गए तो बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। सर एजुकेशन पे ये है कि जो टाइम टैब को देते थे वो अब इधर दे देते हैं, तो इस वजह से कोई इतना खास फर्क एजुकेशन पे नहीं आया। बल्कि एजुकेशन में मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर होती है, तो आप इम्प्रूव करते हैं। एग्जैक्टली जब यहाँ से जाते हैं, जहाँ के एक दफ़ा वो ये अपना बात लेके फ्रेश होके व्हेन दे सिट फॉर स्टडीज, तो ये ज़्यादा बल्कि बेहतर है बजाय इसके वो टैब में से। तो क्योंकि देन दे आर ऑलवेज कंसंट्रेटिंग ऑन द टैब के कौन सा कार्टून चल रहा है, कौन सा बंद हो गया। तो यहाँ से जाके व्हेन दे स्टडी तो दे आर इन अ बेटर मूड ऑफ स्टडी। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और विश यू गुड लक। उम्मीद करते हैं कि ये भी जो आरेज हैं, अगर मैं गलत नहीं, आरेज भी आगे जाके पाकिस्तान का नाम, जिस तरह इनके फेवरेट प्लेयर हैं बाबर आजम, उनकी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इसी तरीके से अब जो बाकी पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी यही अपील है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि सलमान बट हैज़ पुट हिज एफर्ट इन इट और ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, और उन्होंने अपना जो है ना मुस्कुरा रहे हैं, ही हैव शोन के he can do it। बट साहब मुस्कुरा रहे हैं। बट साहब आप भी इधर आ जाए साथ ही, सब आपके कह रहे मुख्तलिफ हैं और हमारी तरह। सर सलमान बट को तो कौन नहीं जानता, मतलब ही वॉज वन ऑफ द लेजेंड एंड इज द लेजेंड। और वो इधर भी उन्होंने अपना जो प्रोफेशनलिज्म शो किया है और जैसे बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। बट साहब ही इज द वन टू बी अप्रिशिएटेड, मतलब लवली वर्क डन बाय हिम। और बट साहब के साथ साथ आप जैसे पेरेंट्स जिनकी मैं बात करूंगा, वो लोग भी तारीफ़ के काबिल हैं कि जिन्होंने उस टैबू को तोड़ा और अपने बच्चों को बाहर निकाला। कि पेरेंट्स डरते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे तो शायद उनकी तालीम का हर्ज होगा, लेकिन इसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तालीम का हर्ज नहीं है, इससे तालीम का हर्ज नहीं है। आपके बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तो बच्चे वहाँ पे भी, उस मैदान में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर थैंक यू सो मच, और किसी दिन आपसे PIA की फ़्लाइट में मुलाकात होगी उम्मीद करते हैं। तो आपके लिए सर, आपके बच्चों के लिए ख्वाहिशात। और भी कुछ पेरेंट्स बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो है गायब थे तो हमने आपकी गैर मौजूदगी में बातचीत शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर योर गुड नेम? मुमताज़ जदी। मुमताज़ जदी साहब, आप ट्रेनिंग देते हैं जो कोचेज़ होते हैं? मैं वो इससे कुछ मैंने ये काम किया हुआ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से लव करते हैं। बिल्कुल है। और ये जो ग्राउंड है और ये जो फैसिलिटी, एक्सेप्शनल फैसिलिटी है और यहाँ आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे इस माहौल में जिसमें प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ आप देखें कि अंडर 13 है इनके पास, अंडर 16 है, और फिर ये जो एडल्ट्स हैं इन पे ये वर्किंग हो रही है। तो मुझे यकीन है कि ये क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा शगुन है ये ग्राउंड। और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पर कर्नल सलीम डार साहब हैं, ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है। और उसके अलावा ख़ास तौर पर सलमान बट साहब को सारी दुनिया जानती है। वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट के कप्तान रहे हैं। लेकिन मैं जब इनसे मिला हूँ, चूँकि मैंने खुद लेवल 2 पार्टिसिपेट किया हुआ और मैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेला हुआ हूँ, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंडिंग इनकी एज ए कोच देखी है यहाँ पर, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल। ठीक, आपका बेटा भी यहाँ पर खेलता है? मेरा बेटा यहाँ पर खेलता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सफ़ीर जी। सफ़ीर, आप बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? बॉलिंग। अच्छा, आपकी क्या एज है? मेरी 12 ईयर्स ऑफ एज। और अभी आप बॉलिंग करते हैं, आपने बताया। फास्ट बॉलर है, स्पिन बॉलर है? कोचेज़ हैं आपके पास यहाँ पे, स्पिन बॉलिंग के कोचेज़ भी हैं। और आपको क्या इधर आने से पहले आपकी बॉलिंग थी और अब कितना इम्प्रूव किया आपने? मेरी ग्रिप चेंज हुई है, जिससे मेरी स्पिन और हो रही है। पहले मेरी खाली गुगली होती थी, लेग स्पिन नहीं होती थी। अच्छा, लेग ब्रेक स्पिन बॉलर हैं? जी, मेरी पहले गुगली होती थी, लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आया मुझे बताया अब से मेरी लेग स्पिन होना शुरू हो गई। अच्छा, पहले आप गुगली सिर्फ करते थे और अब लेग स्पिन गुगली हो गए। और ये जब आप आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ भी आपके साथ साथ रहती है और इसे भी आपने बच के रहना होता है। अच्छा, तो आप उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, फिज़िकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सर, आप ये 12 साल का बच्चा माशाल्लाह अब एजुकेशन में 6th स्टैंडर्ड पे होगा? जी, 6th में। ठीक है। तो इससे पहले इसकी एजुकेशन में ये कैसा था और इसके बाद नहीं, देखिए इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि आप जब बच्चा मेंटली फिट होगा और फिज़िकली फिट होगा तो वो एजुकेशन में भी, स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं। यहाँ ये फिज़िकल फिटनेस पे भी तवज्जो दे रहे हैं बट साहब, और मेंटली टफनेस भी आ रही है। तो इससे पहले ही यूज़ टू प्ले गैजेट्स और वो सब उसमें लगा रहता था। ये अब जब से ये यहाँ पर आना शुरू है, 4 बजे आता है, 6-7 बजे वापस जाता है, उसके बाद ये पढ़ाई करता है। और ये बहुत जो है
मैंने देखा है कि पढ़ाई में भी कुछ बेहतर हो गया, अब तो बड़ी खुशी से करता है पढ़ाई भी और खेलता भी खुशी से है। तो इसका वैसे ही चेंज हो गया, मेंटल अप्रोच इसकी चेंज हो गई है अब, क्योंकि इसको ये एक मोटिवेशन है कि अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तो ही मुझे ग्राउंड में भेजेंगे, और ग्राउंड में आता है तो फिर पढ़ना शुरू कर देता। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके का जो है ना एक वो बन गई है एक मामला इसके साथ। तो वी आर वेरी हैप्पी कि छुट्टी वाले दिन मिस तो नहीं करता? छुट्टी वाले दिन फिलहाल करण साहब जो करण सलीम डार साहब में इन्होंने यहाँ छुट्टी अभी कोई नहीं दी। अच्छा, ये संडे को भी बुला रहे हैं। अच्छा। ये सैटरडे को बुला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, और जिस तरह ये काम कर रहे हैं तो ओवरऑल इट इज़ फैंटाबुलस। ठीक है डॉक्टर साहब, सब लोग माशाल्लाह खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं। क्रिकेट के जब भी जिक्र किया सर ने, तो उन्होंने ये बताया कि क्रिकेट से सब प्यार करते हैं, दीगर खेलों की तरफ भी थोड़ा सा अगर अपना विजन आपने जिक्र किया था कि उधर भी बढ़ाना चाहते हैं आप, तो इंडिविजुअल गेम्स के हवाले से मैं अक्सर व्हाट्सएप के साथ जिक्र करता हूँ, और बाकी खेलों की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं है। तो आप जैसे लोग वहाँ पे आप लोगों की भी रहनुमाई चाहिए, और आप लोगों की जो सी है वो एक कदम अगर उठाएंगे तो साथ आपके और लोग मिलते हैं, तो वो कारवां जिस तरह यहाँ पे बना, तो उस तरफ भी कोई कदम उठाने जाएंगे इंशाल्लाह। जब सलमान भाट साहब और हमारी जो मैनेजमेंट है ये रियलाइज़ करती है कि हमने क्रिकेट फैसिलिटी को टॉप ऑफ द लाइन बना लिया है, उसके बाद सेकंड फेज़ में हमारा मूड है ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें बाकी स्पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी वो भी हम टेक ओवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उनकी तरफ भी इसी तरह अभी आपका है उस तरफ विजन, और आपका है उस तरफ भी ध्यान कि आपने सोच लिया ना कि करेंगे बाकी स्पोर्ट्स? डेफिनेटली करेंगे, लेकिन पहले इसको हम उस लेवल पे ले जाएं जो हम चाहते हैं। अगला कदम फिर वो होगा इंशाल्लाह। दैट इज ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स से भी बात हो रही है और पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं और सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, और वो बात भी कर रहे हैं कि फैसिलिटीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और हर कोई यहाँ पे खुश है। तो आपके पास अंडर 19 के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और अंडर 13 के भी बच्चे मौजूद हैं। क्या मैसेज पेरेंट्स के लिए, जो हमारी कैंपेन है कि बच्चों को घरों से निकालना है, टैब से निकालना है, मोबाइल गेम से निकालना है, तो मैसेज ज़रा आप अगर कहेंगे तो ज़्यादा उसका असर जाएगा? देखिए, ऑब्वियसली जो कोई भी स्पोर्ट है सबसे पहले तो आपको फिट करती है फिजिकली। आप डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती है। अगर आप कुछ भी ना खेल सके, खाली आप छुपन छुपाई खेल लें, पकड़न पकड़ाई खेल लें, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है इट स्टार्ट्स। अच्छा, वो गेम्स भी होनी चाहिए बट सब बड़ा एक एक्टिविटी रखें। डार साहब से मैं कहूँगा, डार साहब एक ऐसी एक्टिविटी रखें जहाँ पे ये जो हमारे बचपन में गेम्स थी ना, ये गेम्स भी दोबारा चलें, ये इस तरह की एक्टिविटी रखवाएं बट साहब, बल्कि आइडिया ये तो कहने का मकसद ये कि कोई भी चीज़ जो आपको डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, जब आपको कोई पकड़न पकड़ाई, आपने राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, आपके स्टेबलाइजर्स काम में आ रहे हैं, वो फिजिकली आपको एनहांस करती है, असिस्ट करती है। सो द बेटर यू आर फिजिकली, जितने आप जल्दी डिसीजन ले सकेंगे, तो जितनी भी आप पढ़ाई की कंस्ट्रक्शन अपने ऊपर इमारत तैयार करेंगे, जब बुनियाद उसकी तगड़ी होगी ना, तो वो लास्ट लंबा कर सकती है। सो आपने बच्चे को जो भी बनाना है, लेट देम प्ले समथिंग, लेट देम प्ले व्हाटएवर दे वांट। वो एथलीट बन जाएगा तो ज़िंदगी में जितनी भी पढ़ाई करेगा वो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, बजाय कि सिर्फ पढ़ाई करे उसके बाद मोटी ऐनक लग जाए और यूं करके खड़ा हो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। ठीक है। सो कुछ नहीं करना चाहते तो जिम ही चले जाएं, अपनी फिजिकल शेप बेटर कर लें, कॉन्फिडेंस भी आता है, प्रेजेंटेशन भी आपकी बेहतर होती है। एंड देन यू नो, स्पोर्ट में आपने किस दिन हारना है, किस दिन जीतना है। आपने कभी सुना किसी स्पोर्ट्समैन ने मैच हार के खुदकुशी कर ली हो? लेकिन ऐसे बड़े केसेस सुनते हैं कि जी पास नहीं हुआ तो नाराज़ हो गया, किसी ने अपनी कोई चीज़ कर ली, कोई ऐसी चीज़ जो सर नहीं करनी चाहिए थी। सो आई गेस स्पोर्ट जो है ना, और लोगों को बाइंड करती है। आप देखें, जब क्रिकेट का मैच होता है कोई नहीं सोचता कि उसके क्या इख्तिलाफात है, सारे जुड़ के पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ये ऐसी स्पोर्ट है जो लोगों को करीब लाती है। हमारी हॉकी में वर्ल्ड चैंपियंस दिए हैं पाकिस्तान ने, स्नूकर का भी बच्चा वर्ल्ड चैंपियन है, आप जो है स्क्वॉश में पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम रहा है। सो आई थिंक पीपल नीड टू कम फॉरवर्ड एंड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू प्ले एनी स्पोर्ट। अच्छा, आपकी यहाँ पे जो टीम है उनके कैप्टन अजीम डार, उन्हें भी बुलाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। अजीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू फॉर योर टाइम। और पहले तो बट साहब, अजीम के बारे में, आप एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन टेक्निकल वो चीज़ें ज़ाहिर है गेम नॉलेज अवेयरनेस के वाले से आपसे बेहतर तो कोई हमें मिलेगा नहीं जिसे हम पूछेंगे इस टाइम। आप बेस्ट ऑप्शन अभी हमारे पास, तो आप ये बताएं कि इनकी कैप्टनसी स्किल्स कैसे हैं, गेम अवेयरनेस और गेम नॉलेज। कैप्टन को कहते हैं कि कैलकुलेशन में अगले कप्तान से आगे जो चलता है वही अच्छा कैप्टन है, और अजीम कितना आगे चलते हैं? देखिए, अजीम माशाल्लाह इज़ टेक्निकली एज अ बैट्समैन अगर मैं शुरू करूं तो काफ़ी जो है ना कॉम्पैक्ट है, कम प्लेयर्स हैं आजकल
जो चल रहा है, T20 का जोर है, T10 का जोर है, बड़े कम लोग हैं जो टेक्निकली इतनी डिटेल में जाते हैं। जिस तरह अजीम की अगर आप बैटिंग देखें तो बड़ा कॉम्पैक्ट खेलता है, आपको टेक्निकल ग्लिचेस नज़र नहीं आते इसकी बैटिंग में। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि, क्योंकि पाकिस्तान का रोल मॉडल इस टाइम पे बाबर आजम है और टेक्निकली करेक्ट है, हर जगह रन्स करता है, हर अपोजिशन के खिलाफ रन्स करता है। तो जब आप टेक्निकली अच्छे होते हैं तो उसके ऊपर फिर आपने बिल्ड करना होता है। उस टेक्निक को साथ लेके जब आप जाते हैं तो आप मोस्ट कंडीशंस में थ्राइव करते हैं। अजीम में ये क्वालिटी है कि टेक्निक बड़ी अच्छी है, मेंटली इज क्लियर अबाउट थिंग्स, ठीक है, और माशाल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा है। सो वी हैव जस्ट मेड हिम द कैप्टन फॉर द टूर ऑफ सिंगापुर, और फिर आगे भी जब मैचेस होंगे तो वी विल सी कि अभी इसको फ्रीडम है, मैंने इसको कुछ नहीं कहा रिगार्डिंग कैप्टनसी। वी वांट टू सी के व्हाट अजीम वांट्स, अजीम कितना अटैकिंग है, अजीम कितना डिसीजन मेकर है, अपनी टीम को कितना जानता है, फिर जब मैचेस होंगे अपोजिशन के बारे में क्या गेज करता है। सो ये इसकी लर्निंग है, मैंने इसको कोई इसके माइंड में क्लस्टर नहीं करना, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है। जब ये स्टार्ट करेगा इंशाल्लाह वी विल मेक नोट्स, बट हम इसको मैचेस में छेड़ेंगे नहीं जब तक ये कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे इसको कोई पकड़ के अजीम ऐसे नहीं ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी हिम हु विल बी मेकिंग द डिसीजंस और अपनी प्लेइंग 11 और बाकी सारी चीज़ें। ऐसे ही आप प्लेयर को डेवलप करते हैं। जब आप स्पून फीडिंग करते हैं तो जब आप नहीं होंगे तो फिर अजीम ढूंढेगा, या कोई भी इसकी जगह कप्तान होगा ढूंढेगा मैं क्या करूँ। तो अजीम माशाल्लाह कैपेबल है, रियली होप। चलें जी अजीम, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और सिंगापुर आपकी पहली असाइनमेंट, लेकिन इससे पहले भी आप असाइनमेंट्स ऐसी हैं जिन पे आप काम कर चुके हैं। आप स्कॉटलैंड अंडर 19 से खेल चुके हैं, कहाँ पे क्रिकेट खेल चुके हैं इससे पहले और किस किस लेवल तक खेली है, उसके हवाले से, अपने क्रिकेट जर्नी के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। हाँ जी, मैंने स्कॉटलैंड में क्रिकेट शुरू की। मैं अंडर 17 काउंटी चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ, मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हूँ, और श्रीलंका, बांग्लादेश में वर्ल्ड कप खेला, श्रीलंका ट्रैवल किया हुआ है। वर्ल्ड कप कौन सा? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016। हाँ जी, और बाकी हॉलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, तमाम काउंटीज़ के अगेंस्ट मैं खेल चुका हूँ। हाँ जी, और इंग्लैंड काउंटी, इंग्लिश काउंटी भी खेली है आपने? हाँ जी, मैं मेरा किस टीम से खेले थे आप? मैं बेसिकली अंडर 19 में स्कॉटलैंड की तरफ से खेला हूँ, और वो काउंटी चैम्पियनशिप में भी होती है। सो आई प्लेड अगेंस्ट लैंकाशायर, लेस्टरशायर, सरी, डरहम। हाँ जी, हसन खेल रहे हैं जी, बिल्कुल, उनके अंडर 17, उनके अंडर 19 स्क्वाड्स, डरहम से हार्मिसन, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, और भी बहुत सारे होंगे, तो एक नाम पॉपअप कर गया। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और आप किस पोजीशन पे बैटिंग करते हैं? सलमान ने बताया कि आप बैटर हैं, तो किस पोजीशन पे आप बैटिंग करते हैं, और कैप्टनसी से पहले आपने कहाँ पे की? मैं बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन हूँ। हाँ जी, और इससे पहले मैं क्लब का कैप्टन रह चुका हूँ स्कॉटलैंड में, अपने वेस्टर्न वॉरियर्स जो हमारी रीजनल टीम थी, मैं उसकी कैप्टनसी भी कर चुका हूँ। तो अभी ये मेरी एक थर्ड बड़ी असाइनमेंट है, क्योंकि हमारी बड़ी अच्छी स्क्वाड है जिसमें काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जो करंट खेल रहे हैं। कैप्टनसी आपने इससे पहले भी की, और सलमान के साथ आपको काम करके क्या एडवांटेज मिला, और आप क्या अपने अंदर चेंज महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कैप्टनसी लीडरशिप की बात हो रही है, तो और फिटनेस के बारे में सवाल आपसे बाद में करें। जी सर, सलमान के साथ बहुत ज़्यादा लर्निंग है, बिकॉज़ वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने खुद एक लेवल से टॉप लेवल पे गए हैं, और वो खुद पाकिस्तान टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो उनका यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा हमें सिखाता है मेंटल एस्पेक्ट, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ फिजिकल नहीं, एक्चुअली मेंटल भी है। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा मेरी उनसे ही लर्निंग होती है। हम बहुत बातचीत करते हैं गेम पे, और फिर 1-to-1 सेशंस भी मेरे उनके साथ होते हैं, तो बहुत लर्निंग ऑब्वियसली ग्रोइंग अप, क्योंकि वो भी ओपनर हैं, तो वो मेरे फेवरेट बैट्समैन थे। तो जब आप उनके साथ काम करें तो मैं बड़ा प्रिविलेज्ड फील करता हूँ। ठीक है, सलमान ओपनर बैटर हैं, और अगर हम पाकिस्तान में भी बात करें तो हम अपने शो में भी बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स फ्लिक्स में जब हम स्टूडियो से शो कर रहे थे, कि हमारे पास शान नबी बाहर हैं, और ओपनिंग क्योंकि अभी आगे जाना है, अभी तो एक सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया, अभी तो बहुत आगे जाएंगे। तो अब हमारे पास अपर ऑर्डर के बैटर्स की एक, हमने आपको याद होगा कि शो में बात की थी कि पहले कमी थी, बट अब बहुत ज़्यादा हमारे पास एक पूरी लॉट आ चुकी हुई है। तो अब टॉप ऑर्डर में आप इनको कहाँ पर देखते हैं, और अगले आने वाले सालों में, आने वाले कुछ महीनों में इनको क्या ऐसा करना होगा कि उस टॉप ऑर्डर जहाँ पे इतना सख्त कंपटीशन है वहाँ पे अपनी जगह बना पाए? देखिए, बात यह है कि देयर इज़ ऑलवेज कंपटीशन, और आपको मर्ज करने का जो मज़ा आता है ना, वो भी कंपटीशन में ही आता है। जहाँ पे कंपटीशन ही ना हो तो आपने किसको कहाँ मर्जिंग हुए आप। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अभी स्टार्ट है, यहाँ से फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा इंशाल्लाह, परफॉर्मेंसेस देगा,
तो जैसे जैसे आप परफॉर्मेंसेस देंगे यू स्टार्ट टू मेक योर ओन वे। बीइंग अ कोच आपके पास प्लान है कैसे फर्स्ट क्लास में कब जाएंगे और कैसे कैसे अपना इन्होंने करियर आगे बिल्ड? फर्स्ट क्लास में ये जाएगा अभी जब ये सीजन स्टार्ट होगा। ये लास्ट ईयर बलूचिस्तान की टीम में था भी है। सो देयर इज नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी जो कि अभी फर्स्ट क्लास से दूर है, इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। तो अब जब अपॉर्चुनिटी आए तो ही हैज टू मेक श्योर के परफॉर्मेंस हो। जब परफॉर्मेंस होगी तो खुद ब खुद ही आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती है, आप टीम की ज़रूरत बन जाते हैं। और एक प्लेयर की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो टीम की ज़रूरत बने। उसके बगैर 11 कंप्लीट करते जो है ना, वो कप्तान का हाथ शेक होना चाहिए कि मेरा प्लेयर किधर है। तो आपको समझना चाहिए कि भाई ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट उसी की है जिसके बगैर टीम मुकम्मल ना हो। जब ये प्लेयर इस चीज़ को ज़हन नशीन करता है और इसके मुताबिक काम करता है तो फिर उसे कुछ नहीं रोक सकता। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी उन्हीं लोगों के साथ आती है जो फिर डट जाते हैं फैसले के बाद। अजीम, थैंक यू फॉर योर टाइम और विश यू गुड लक इस टूर के लिए भी और आपके मुस्तकबिल के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी। और आप जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मेहनत तो कभी व्हाट्सअप रहेगा नहीं जाती। बिल्कुल, और हम भी मेहनत कर रहे हैं मेहनत में आपसे इजाज़त चाहेंगे। और ये जो हमारा प्रोग्राम था अपने इख्तिताम को पहुँचा, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। जाते जाते वही मैसेज है, वही पैगाम है कि आप अपने बच्चों को भी बाहर निकालें, गेम्स खिलाएं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाएं। आपके बच्चे बुरी आदतों से भी बचेंगे और जो मोबाइल गेम्स और टैब्स हैं उनसे जो आपकी सेहत मुतासिर हो रही है उससे भी आप लोग बचेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।